हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और यही हमें अंधेरों में भी गिरा सकता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जो तुम पूरे मन से चाहो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? अगर ऐसा है तो हर कोई सफल, खुश और संतुष्ट क्यों नहीं होता है? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह सवाल उस व्यक्ति का भी था जिसने अपनी जिंदगी में हर कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी सफलता और शांति उससे कोसों दूर थी। उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। एक बार की बात है, एक युवक था। वह जिंदगी में हर मोर्चे पर हार रहा था। जिस काम में हाथ डालता वह अधूरा रह जाता। घर में हर दिन झगड़े होते, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। रातों को वह सोचता रहता, क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है और क्यों हो रहा है? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी नींद की कमी और चिंता की गहराई को बयां करते थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कई बार उसने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां और उम्मीदें उसे रोक लेती। एक दिन एक दोस्त ने उसे सलाह दी, किसी सिद्ध बाबा के पास जाओ, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। युवक ने सोचा, अब तक हर उपाय करके देख लिया है, यह भी कर लेता हूं, शायद बाबा ही मेरी कोई समस्या का हल निकाल सके। युवक ने हर जगह बाबाओं को ढूंढा। एक बाबा ने उसे टोने टोटके करने को कहा, दूसरे ने हवन करने का सुझाव दिया, लेकिन जितने उपाय उसने किए उसकी परेशानियां उतनी ही बढ़ गईं। धन खत्म हो गया और जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो गया। आखिरकार उसे एक अनोखे बाबा के बारे में पता चला। ये बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते थे और उसके बारे में कहा जाता था कि वे असली समाधान देते हैं। यह सुनकर युवक को लगा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। वह बाबा के आश्रम पहुंचा। बाबा ध्यान में बैठे थे। युवक ने बड़ी विनम्रता से उनकी प्रतीक्षा की। जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने युवक को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बच्चा, क्यों इतने परेशान हो? युवक ने अपने जीवन की सारी समस्याएं बाबा को बताई। वह बोला, बाबा, मैं सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो सच में काम करे। बाबा ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम्हें एक मंत्र करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। युवक ने तुरंत पूछा, कैसा मंत्र बाबा? मुझे सब कुछ मंजूर है। बाबा बोले, तुम्हें अपने मन में बार बार दोहराना होगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन एक शर्त है। मंत्र करते समय तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, बंदर का ख्याल? अजीब सी बात है, लेकिन यह तो बहुत आसान है। वह बोला, बाबा, यह तो मैं कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना बच्चा, बंदर का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आया तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। युवक आश्रम से निकला और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने मन ही मन मंत्र दोहराना शुरू किया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक उसके मन में एक बंदर का ख्याल आ गया। उसने सोचा, आज तक तो बंदर के बारे में मैंने सोचा नहीं था, अब क्यों आ रहा है? वह जितना उस ख्याल को रोकने की कोशिश करता, बंदर उसके विचारों में और गहराइयों में बस जाता। घर पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह से बंदरों के ख्यालों में भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, खाने में बंदर परोस दो। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह परेशान हो गया। उस रात युवक सो भी नहीं पाया। बंदर उसके हर ख्याल पर हावी था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब और खराब हो गई है। उसने ठान लिया कि
अगली सुबह वह बाबा के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछेगा। सुबह वह बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं मंत्र नहीं बोल पा रहा हूं, मेरे मन में बार बार बंदर का ख्याल आ रहा है। बाबा जोर से हंसे और बोले, यही तो मन का खेल है बच्चा। फिर बाबा ने समझाया, हमारा मन जो सोचता है वही हमारी हकीकत बनता है। हर चीज से हम बचने की कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। बाबा बोले, तुम अपने दुखों से जितना लड़ोगे वे तुम्हारे साथ उतने ही गहराइयों से जुड़ जाएगा। सुखी होने का राज यह है कि दुखों को स्वीकार करो और उनसे दूर भागने के बजाय अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। अगर तुम हर समय यही सोचोगे कि तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दुख पर केंद्रित है। लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों को खुशियों और सकारात्मकता पर केंद्रित करोगे, तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। आकर्षण का नियम यही कहता है। बाबा ने आगे बताया, यह दुनिया तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम हर समय यह सोचोगे मैं असफल हूं, तो असफलता ही तुम्हें घेर लेगी। लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि मैं सफल हूं, तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। युवक ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं इसे कैसे करूं? बाबा ने कहा, बच्चा, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को नियंत्रित करो और सबसे जरूरी बात, अपने दुखों को स्वीकार करो। जब तुम अपनी परेशानियों को स्वीकार कर लोगे तो वे तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगी। युवक ने बाबा की बात मानी। उसने अपने दुखों से लड़ना बंद कर दिया और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लगीं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सफलता और सुख हमारे विचारों में बसते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अपने मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अपने दुखों को भगाने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। यह कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं।